भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें जगत के पालनहार और भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है, का जीवन अद्भुत लीलाओं और शिक्षाओं से भरा हुआ है। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था, जब अधर्म और अन्याय बढ़ गया था। कंस, मथुरा का अत्याचारी राजा, अपनी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव के विवाह के समय एक आकाशवाणी सुनता है कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके 7 संतानों को मार डाला। 8वें पुत्र के रूप में श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि आधी रात में कारागार में हुआ। उनके जन्म के समय चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। वसुदेव ने श्रीकृष्ण को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के पास सुरक्षित पहुंचा दिया। गोकुल में बालकृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से सबका मन मोह लिया। पूतना राक्षसी ने कृष्ण को मारने के लिए विष भरा दूध पिलाने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने उसका वध कर दिया। कृष्ण अपने सखाओं के साथ माखन चुराते और ग्वालों के बीच अद्भुत खेल करते। यमुना नदी में रहने वाले कालिया नाग को श्रीकृष्ण ने परास्त किया और उसे नदी छोड़ने पर विवश किया। युवावस्था में श्रीकृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया। गोपियों के प्रति उनका प्रेम दिव्य और शुद्ध था। राधा रानी उनकी प्रिय थी और उनका प्रेम भक्ति का प्रतीक माना जाता है। बड़े होने पर श्रीकृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और मथुरा को अत्याचार से मुक्त कराया। उन्होंने अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को भी कारागार से छुड़ाया। श्रीकृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों का साथ दिया और अर्जुन के सारथी बने। अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए उन्होंने कर्म, धर्म और भक्ति का महत्व समझाया। श्रीकृष्ण ने सिखाया कि व्यक्ति को निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का अंत है। कंस वध के बाद मथुरा पर बार बार आक्रमण होने लगा। श्रीकृष्ण ने द्वारका नगरी का निर्माण किया और इसे यदुवंशियों की राजधानी बनाया। श्रीकृष्ण ने अपना अवतार तब समाप्त किया जब उनका कार्य पूर्ण हो गया। उन्होंने एक शिकारी द्वारा छोड़े गए तीर को स्वेच्छा से स्वीकार किया और पृथ्वी पर अपने शरीर का त्याग कर दिया। श्रीकृष्ण का जीवन धर्म, प्रेम, त्याग और कर्तव्य का उदाहरण है। उनकी लीलाएं भक्तों को प्रेरणा देती हैं और गीता का ज्ञान हर युग में मानवता को राह दिखाता है। श्रीकृष्ण की कथा अनंत है और उनकी महिमा हर युग में अमर रहेगी।